नमस्ते भारत, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जी हां, योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में मिड डे मील के रसोइयों के सम्मान समारोह में शामिल हुए थे, जहां पर उन्होंने छात्राओं से मुलाकात भी की, सेल्फी ली और इस दौरान उनका एक अलग ही अंदाज भी देखने को मिला। तस्वीरें आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। छात्राओं से मुलाकात, सेल्फी और बच्चे को गोद लेकर खिलाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीर है लखनऊ की, जहां पीएम पोषण योजना के अंतर्गत कार्यरत मिड डे मील रसोइयों का सम्मान और कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया पहुंचे तो थे सम्मान और कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण समारोह में, लेकिन जब वो बच्चों के बीच पहुंचे तो उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। समारोह में पहुंची छात्राओं से उन्होंने बात की, स्कूलों में पढ़ाई और मिड डे मील के बारे में पूछा, तो बच्चों ने भी अपने मुख्यमंत्री से खुलकर बात की। इतना ही नहीं, जब बच्चों ने सीएम के साथ सेल्फी लेने की इच्छा जताई तो सीएम ने भी आगे बढ़कर न सिर्फ छात्राओं के साथ सेल्फी ली, बल्कि उनका हौसला भी बढ़ाया। इस दौरान एक पल ऐसा भी आया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिड डे मील बनाने वाली रसोइये के बच्चे को न सिर्फ गोद में लेकर खिलाया, बल्कि अपने हाथों से बच्चे को खाना भी खिलाया और बच्चों के साथ हंसी ठिठोली भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से संबोधित करते हुए न सिर्फ छात्राओं को आगे बढ़ने और पढ़ाई करने के लिए हौसला बढ़ाया, बल्कि उन्होंने कहा कि आज छात्राएं बिना किसी भय के स्कूल जाती हैं, पढ़ाई करती हैं। किसी की हिम्मत नहीं है जो इन बेटियों पर गलत नजर डालें। आज आप देखते होंगे, कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, किसी बहन को छेड़ेगा तो मान के चलिए कि यमराज के घर जाने का उसका रास्ता तय हो गया है। अब नहीं छेड़ सकता। एक सुरक्षा की गारंटी आधी आबादी को, दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त यूपी, तो विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों में खाना बनाने वालों की जमकर सराहना की। कहा कि अब उन्हें अपने स्वास्थ्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सरकार उनके स्वास्थ्य की चिंता करती है और बड़ी से बड़ी बीमारी होने पर भी अब किसी को ना कर्ज लेना पड़ेगा, ना जमीन बेचना पड़ेगा। रसोइया या उसके परिवार का कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है तो सरकारी हॉस्पिटल के अलावा इम्पैनल्ड किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के वो उपचार करवा सके। 5 लाख रुपए प्रति वर्ष, उसको 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा हम उपलब्ध करवाएंगे। यानी 5 लाख रुपए का प्रति वर्ष आप लोग अपना उपचार किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। कोई आपको मना नहीं कर सकता। ये आपको पहले कभी नहीं मिला है। रसोइयों के सम्मान समारोह में सीएम योगी ने एक तरफ जहां बच्चों से मुलाकात की, सेल्फी ली, तो दूसरी तरफ रसोइयों को कैशलेस हेल्थ कार्ड वितरण किया, ताकि वो निश्चिंत होकर अपना काम कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी। यूपी की सियासत में सियासी पारा बढ़ा हुआ है और चढ़ा हुआ है। अखिलेश के बयान पर योगी ने ऐसा पलटवार किया है कि परिवारवाद से लेकर कानून व्यवस्था तक समाजवादी पार्टी का पूरा सियासी रिकॉर्ड सवालों के घेरे में आ गया है। कैसे, एक रिपोर्ट में समझाते हैं। यूपी की सियासत में परिवारवाद पर संग्राम छिड़ा है। अखिलेश के बयान से शुरू हुए सियासी घमासान पर सीएम योगी ने बड़ी स्ट्राइक की है। सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए है। योगी का मैसेज एकदम क्लियर है कि जिस परिवारवाद की राजनीति के भरोसे अखिलेश सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं, वो अब यूपी में चलने वाला नहीं है। यूपी की जनता अगले चुनाव में सपा का सफाया कर देगी। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का। बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं, इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए। योगी ने न केवल सपा को फ्यूचर दिखाया, बल्कि उनका काला इतिहास भी दोहरा दिया है। सपा कार्यकाल में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए
सीएम योगी ने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। कहां प्रदेश के लिए समय है? पहले यही होता था, प्रदेश के लिए समय नहीं था। एक गरीबों का शोषण करते हैं, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, कोई सुरक्षित नहीं था, रोज दंगा, रोज फसाद। दरअसल योगी का ये तंज अखिलेश की परिवारवाद की नई दलील के बाद आया। अखिलेश परिवारवाद के फायदे बताने में लगे हैं और उसे पार्टी की एकजुटता की नींव तक बता दिया है। हमारे कई मुस्लिम सांसद थे तो कितने हो गए, और कुछ पक्के समाजवादी थे तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। अब आप सोचिए कि अगर किसी पार्टी में नेतृत्व से लेकर संसद तक पहुंचने का रास्ता परिवार के इर्द गिर्द सिमट जाए तो फिर आम कार्यकर्ता का क्या होगा, जो बिना किसी बड़े सरनेम के पार्टी का झंडा उठाए सालों से मेहनत कर रहा है। उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का क्या होगा? क्या मेहनत, निष्ठा और संघर्ष से ज्यादा ताकतवर एक राजनीतिक परिवार में पैदा होना है? और बहस सिर्फ 5 सांसदों की एकजुटता तक सीमित नहीं है। बहस उन हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की है जो किसी राजनीतिक परिवार का हिस्सा नहीं है, पर पार्टी के लिए अपना सब कुछ गवा देते हैं। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो हर नागरिक को बराबरी का हक देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इसके साथ साथ सीएम योगी ने महिला सुरक्षा पर जोर देते हुए एक बार फिर दोहराया कि अगर यूपी में कोई बहन बेटी को छेड़ेगा तो सीधे यमराज के पास पहुंचा देंगे। आज आप देखते होंगे, कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, किसी बहन को छेड़ेगा तो मान के चलिए कि यमराज के घर जाने का उसका रास्ता तय हो गया है, अब नहीं छेड़ सकता। एक सुरक्षा की गारंटी आधी आबादी को, दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त यूपी, तो विकास हो रहा है। और इसके साथ साथ सीएम योगी ने महिला सुरक्षा पर जोर देते हुए एक बार